Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, नए साल में नए मंथ में आप क्या लेके आ रहे हो, क्या एनर्जीज रहेंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है, जो लड़ाई झगड़े हैं, खास करके करियर, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, जिसके भी साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। 2024 एंड होगा, उसके साथ आपकी जो कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी है उसको एंड कर दीजिए। तभी आप नए साल में, नए ईयर में, न्यू मंथ में एक पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो कुछ ईगो अगर आप में चला आ रहा है तो वो ईगो आपको रिलीज करना पड़ेगा। कुछ लोग आपके अच्छे के लिए आपको समझाते हैं लेकिन आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो आपके जो वेल विशर है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो उनकी बातों को सुने और अप्लाई करें लाइफ में। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो आप शुरुआत करें हाई प्रीस्टेस। मैं बोल रही हूँ ना, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है। सही गलत आपके सामने है पर आपका डिसीजन गलत के साथ हो जाता है, फिर आपको लॉस लगता है। लॉस लगने के बाद आपको रिग्रेट होता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। तो वही बात है कि अगर आपको पहले कोई समझा रहा है, कोई आपको कुछ एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। जब तक आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तब तक अगर भगवान आपको इंट्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए रास्ता भी बताएंगे, आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, तब भी आपको नजर नहीं आएंगी चीजें। तो कोशिश करिए अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाइए। वहीं ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होने वाले हो जिसकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग रहेंगी। वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे ना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, आपकी लाइफ में भी चेंज लाने का काम करेंगे। हाई प्रीस्टेस यहाँ शो कर रहा है कि आपसे ना जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव बाउंड्री अपनी इस लाइफ में बनानी पड़ेगी कि हर किसी को एंट्री नहीं दीजिए। तो मिस्ट्री आपके करियर, रिलेशनशिप में चली आ रही है, वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप जनवरी मंथ में करने वाले हो। तो आपका जो डेडिकेशन है, एनर्जाइज्ड वे में अपनी लाइफ को अभी तक लेके जा रहे थे, जो जीरो हो चुका था, मोटिवेशन जीरो हो चुका था, एक नेक्स्ट लेवल की आपकी एनर्जी दिख रही है जनवरी मंथ में। वही ना, ये कार्ड स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने को शो करता है। तो विद इन अ मंथ आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही कि वो अभी आपको लेकर नेगेटिव हुआ करते थे, कुछ एनर्जीज आपको ऐसी प्रोवाइड कर रहे थे ना जो आपको डिग्रेड कर रही थी। आपके पर्सन आपको विद इन अ मंथ कुछ चीजों में क्लैरिटी दे सकते हैं, कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप क्या पिछले 5 मंथ 5 इयर्स की एनर्जी चल रही है कि आपको ना बहुत ज्यादा सेटबैक लगे हुए हैं लाइफ में। आपके लव्ड वंस की मैं बात करूं, आपके करियर की बात करूं, तो आपको लॉस लगा है। कोई तो आपकी लाइफ से ऐसा पर्सन गया है ना रिसेंटली, जिसका आपको पेन अभी तक चला आ रहा है, आप उसमें ना कंप्लीटली हील नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं है, ये कार्ड बता रहा है विद इन अ मंथ आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी और आपको जो लॉस लगा है ना, उसमें आप रिकवरी देख रहे हो। कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कप्स अवेलेबल हैं जो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको ये 2 अपॉर्चुनिटीज दी हैं। इसको ब्लेसिंग मानिए कि भगवान आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप नोटिस नहीं करते हैं। आपको किसी चीज का ना फियर चला आ रहा है, फेलियर्स का फियर हो सकता है। तो इस सैड मोड से आप बाहर आ रहे हो, एक हैप्पी मोड में जाओगे। तो पिछले समय से जो अनवेलकम चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, मीन्स आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उन चेंज देखने के लिए, लेकिन शायद कुछ ऐसा भगवान आपको लेसन प्रोवाइड करना चाह रहे थे ना लाइफ में, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सके, जो आपको एक पावरफुल मोड में ले जा सके, जो आपको स्ट्रेंथ गेन कराए। तो कई बार आपके लाइफ लेसन आपको बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं। डिस्ट्रक्शन आया है बट उस डिस्ट्रक्शन को एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में लेके जाइए। अपने आप को बिल्ड करने के लिए जनवरी मंथ बहुत अच्छा है। नए साल में, नए ईयर में, न्यू मंथ में आप अपनी एनर्जाइज्ड वे में वापस से आगे बढ़ सकते हो। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिलेशनशिप में आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं, तो चूज़ वाइजली। ठीक है, या आपके पर्सन कोई ग्रीफ उनको चला आ रहा होगा, पेन चला आ रहा होगा ना, तो वो उनका पेन रिलीज होगा और आपको वो कोई ऑफर देना चाह रहे हैं या कोई प्रपोजल हो सकता है।
तो इमोशनल बैगेज जो आप अभी तक साथ लेके चल रहे हो ना वृष राशि, उस इमोशनल बैगेज को रिलीज करोगे। आपको फेलियर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं लाइफ में, खैर वो फेलियर्स ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई है, तो पिछले कुछ समय से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ लेके चल रहे हो और आपके ऊपर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रही है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है। एंड आई थिंक ये कार्ड आपके लिए मैक्सिमम टाइम्स निकलता है। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स आपको ना कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन टेंशंस को एज अ टेंशन ना लें, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के आ रही हैं, ये आपकी लाइफ में चेंज लाने का काम कर रही हैं। तो विद इन अ मंथ आपके माइंड में न्यू आइडियाज आ सकते हैं, न्यू चैलेंजेस जो आप फेस करते आ रहे हो उसे आप रिलीज करोगे, और जो रिस्ट्रिक्टेड करके रखा था ना आपने अपने आप को, तो अपनी एनर्जीज को एक्सपांड कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग स्वयं लेके आ रहे हो। देख लो यहाँ पे कुछ लीव्स प्रेजेंट है, सारे वॉन्ड्स में लीव्स प्रेजेंट है। जो भी टेंशन से रिलीज होंगी और एक नए वे में वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं, और ये पर्सन अकेला है इसको डील करने के लिए। तो भगवान की ब्लेसिंग समझिए कि आप इतने स्ट्रांग है कि आप सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर लेते हो। ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़े, है ना, आप अकेले काफ़ी हैं। तो आप, कई बार लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब आपकी एनर्जी को देख के बहुत ज़्यादा लाइट वे में आपके साथ नेचर रखते हैं। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना आप इतने स्ट्रांग बन रहे हो ना, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हो कि लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे आपने स्ट्रगल को फेस किया, कैसे आपने डील किया। बॉटम से 6 ऑफ वांड्स में क्या बोल रही थी, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, वही कार्ड आ गया, आपको ही फॉलो कर रहे हैं। ये कार्ड ना विक्ट्री का है, सक्सेस का है, अचीवमेंट का है। तो विद इन अ मंथ आप इस पोजीशन में जा रहे हो ना जहां अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, सक्सेसफुल करियर आपका लिख रहा है, वेडिंग का कार्ड भी में माना जाता है। विद इन अ मंथ आप एक कंपैटिबल पर्सन से मिल रहे हो, और जिनकी आपकी डिज़ायर है, जिनसे मिलने की, वो पर्सन भी आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं। ये एक सोलमेट एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आप अपने सोलमेट से भी कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो देखते हैं हाई प्रीस्टेस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो सीक्रेटिव, दोनों कार्ड सीक्रेसी को मेंटेन करने को बता रहे हैं। हाई प्रीस्टेस भी बताता है कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, सीक्रेटिव रहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी वही शो करता है, जो ज़रूरी है वो लोगों से शेयर करिए। आप ना हर चीज़ अपनी डीपर लेवल पे लोगों से शेयर कर देते हैं, चाहे करियर की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, क्या ज़रूरी है शेयर करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना एक वाइज एनर्जी माना जाती है, मतलब आप अपने पेंटिकल पे फोकस कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने पर ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ऐसी प्लेस आप ट्रैवल करने वाले हो जहाँ नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, वहाँ आपको पीस मिलेगा। क्वीन एक फेमिनाइन एनर्जी को डिफाइन करती है। ये फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये एम्परर को भी फेल कर देती है एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने में। तो आपको वैसे ही रहना है। दिखना आपको लगेगा, लोग सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, तो आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग, आपसे अपना काम निकलवाते हैं, बट उनको नहीं पता कि आप कितना प्रैक्टिकल थिंकिंग रख रहे हो। समझ रहे हो ना? तो लोगों को डील करना आना चाहिए। आप ना कई बार अपने इतने सॉफ्ट नेचर की वजह से ना गलत लोगों का साथ दे देते हैं, वही आपका फायदा उठाते हैं। ऐसा ना करें। आपको मनी वाइज भी ना लॉस लगा हुआ है, तो कुछ लोगों की वजह से। रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ना कुछ एनर्जीज डाइवर्ट कर रही हैं। एनर्जी इन द सेंस कुछ लोग उनकी लाइफ में प्रेजेंट है, कोई बात नहीं है, विद इन अ मंथ वो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपको तो वो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है वृष राशि, अभी देखते हैं 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप चाह रहे हो, मतलब आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, अपने किसी नए करियर में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो ना, तो विद इन अ मंथ आप ये पेंटिकल को लेके आगे ग्रो कर रहे हो। पेज का कार्ड है, मूवमेंट स्लो है, लेकिन आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी, है ना। कोई पर्सन आपको ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सॉलिड आपको ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और आप ना अपने एम्पायर को बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं वृष राशि। कुछ ऐसी एनर्जीज में आप जा रहे हो ना जहां आप एक हैप्पी मोड में रहोगे, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। अगेन यहाँ पे ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो कहीं आप ऐसी प्लेस तो जा रहे हो, अपने पर्सन के साथ भी जा सकते हैं कि जहां आपको पीस मिलेगा। एक्चुअली लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया फूल। मैं बोल रही हूँ ना, 0 लेवल पे अगर आप पहुंच गए हो ना, तो वहीं से आप शुरुआत कर रहे हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पे मदद कर रहे हैं, और एक फूल का आना बता रहा है कि आप
एक ऐसे लेवल पे जा रहे हो ना कि आपकी एनर्जीज हर कोई ना इजीली मैच नहीं कर पाएगा। फूल का आना कंप्लीट चेंज लाने को बताता है लाइफ में, ठीक है। ये कार्ड ना आपके मैजिशियन का काम करता है, मतलब है कि फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है और न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में लेके जा रहे हो। और आपके पर्सन एक जो लैक ऑफ कमिटमेंट वाली एनर्जी में चल रहे थे ना, तो आप एक कमिटमेंट वो आपको देना चाह रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको समझ आ गया कि आप जैसी पर्सनालिटी वाला पर्सन उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डील करते हो और अपने ऊपर भी ध्यान देते हो, पेंटिकल पे भी ध्यान देते हो, नेगेटिव लोगों को भी डील करते हो, इमोशंस को भी हैंडल करते हो। विद इन अ मंथ आप एक ऐसे मोड में रहोगे ना कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, ठीक है। कोई ट्रू लव आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, कोई एंट्री कर रहा है। बॉटम से आ गया है हैंग्ड मैन। जो चीज़ें स्टक चल रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे, वो रिलीज़ हो रही है। न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, तो मैं एक मैसेज और आपको देना चाहूँगी। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि हर किसी से शेयर ना करें अपनी एनर्जीज़। देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, नेगेटिविटी लाने का काम करते हैं। आप नहीं समझ सकते कि आपके जो चारों ओर लोग प्रेजेंट है वो आपका अच्छा चाह रहे हैं या बुरा चाह रहे हैं। तो कोशिश करिए लोगों को समझने की। ओके टॉरस, आप इमोशंस में आके डिसीजन बहुत जल्द ले लेते हैं, उसी में आपको सेटबैक मिलता है। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जनवरी मंथ में आपके साइड। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? आपके पर्सन तो आपको न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ गई है। अकेले में टाइम स्पेंड करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। आप कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर कर रहे हो ना, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, जो आपको एक पावरफुल मोड में लेके जा रही है। आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हो और आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां आप लोगों को गाइड, जो माइंड में आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, यूनिवर्स उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है ना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है कि आपको रियलाइजेशन पहले हो जाता है किसी भी चीज़ का, समझ रहे हो ना। तो अपनी इस पॉजिटिव एटीट्यूड ऑरा को मेंटेन रखिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे और सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनविजिबिलिटी, तो आपको बोला जा रहा है कुछ समय के लिए अगर आपको इनविजिबल होना पड़ रहा है, इनविजिबल इन द सेंस ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट मत रखिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करना है। यूनिवर्स एंजल्स आपको वो पावर दे रहे हैं ना कि आप अपनी लाइफ में एक नए वे में कम बैक कर सकें। जो सेटबैक आपको लगे हुए हैं, तो एक न्यू कम बैक वाली एनर्जी दिख रही है। और जो पावर आपको यूनिकॉर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको निगेटिव लोगों के साथ रह के नहीं मिलने वाली। तो यहाँ आपको कुछ समय अपने लिए देना पड़ेगा। इनविजिबल इन द सेंस सेल्फ के लिए टाइम देना, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना। देखते हैं और क्या आ रहा है जनवरी मंथ में आपके साइड। वृष राशि, द वैनम का कार्ड आ गया। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, जो एनर्जीज आपको लग रही हैं, जो लोग आपको लग रहे हैं ना कि आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली वही आपको निगेटिव मोड में लेके जा रहे हैं। कोशिश करिए कि आपको प्रोटेक्ट आप कर सकें, है ना। चारों ओर येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी मूड आपका इंतजार कर रहे हैं, खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन आप किसी ट्रैप में ना फंसें। ये कोई मनी ट्रैप भी दिख रहा है, किसी गलत इन्वेस्टमेंट में भी आप पड़ सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने से पहले सोच विचार कर लीजिए, देन एक्शन लीजिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, विचार करके डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, एक दिन का डिसीजन नहीं होता है। अभी देखते हैं आपके लिए टॉरस कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन आ गया है जो साइड विद रूबी, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ रिसीविंग। विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हो, लव रिसीव करोगे, अटेंशन रिसीव करोगे, आपका हार्ट ओपन रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो आप रिसीव कर रहे हो जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज बोल सकते हैं उसके लिए। अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, जो साइड विथ रूबी, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये आपकी लाइफ में जॉय लाने का काम करती है, निगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करती है, ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाते हो, सेफर मोड में ले जाने का काम करेंगी। और आपकी जो ज़ील रहती है लाइफ को लेके, मतलब आप पैशन जो रहता है लाइफ को लेके, अगर वो ज़ीरो हो चुका होगा या आप
एनर्जाइज्ड वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, मोटिवेशन ज़ीरो हो चुका होगा, तो आप एक मोटिवेटेड वे में आगे बढ़ पाओगे, पैशनेट वे में अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे। इमोशनल हीलिंग आपको देता है। अगर आपको कोई स्ट्रेस, फियर चला आ रहा है ना, वो रिलीज होता है। आपका हार्ट चक्रा हील करता है, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लाने का काम करता है, रिलेशनशिप सही करता है कहीं ना कहीं। यहाँ लिखा है शावर यू विद गिफ्ट्स, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में गिफ्ट्स, सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आते रहेंगे। एक शावर की तरह आप उसे रिसीव करते रहोगे। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप टॉरस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।